हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन 4 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेसन 4 में है डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। इसमें कह रहा है कि क्या जानवर भी अपने विचार बांटते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ताकि अगर हम वर्ड मीनिंग जान लेंगे तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी। तो पहला है नो। नो मीन्स होता है जानना। ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स मानव या आदमी। शेयर बांटना, फीलिंग्स भावनाएं। आइडियाज विचार, एक्सप्रेस व्यक्त करना, थॉट्स विचार। टॉक बात करना, वे तरीका, स्टिल फिर भी, शो दिखाना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, सेंस समझ, स्मेल गंध, लीव छोड़ना, सेंट महक या खुशबू, सो डैट ताकि, फ्राइटेंड भयभीत, फाइंड पाना, अवे दूर, एनिमी दुश्मन, सेंड भेजना, इमोशंस भावनाएं, इंक्लूड समेत, फियर डर या भय। नेक्स्ट सर्व सेवा करना, वार्निंग चेतावनी, अदर्स अन्य, अनोदर दूसरा, थ्रू द्वारा, रेज खड़ा करना, प्रे शिकार, फ्रेंडशिप मित्रता, इन्फिनिट अनंत, कंस्ट्रक्ट निर्माण। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं वार्मर से। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विद वन अनोदर, लिस्ट देम। इसमें कह रहा है कि क्या आप कभी सोचे हैं कि किस प्रकार जानवर सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लिस्ट देम यानी कि इसका सूची बनाने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है वी नॉट डेट ह्यूमन बींग्स कैन शेयर फीलिंग्स एंड आइडियाज विद ईच अदर। हम लोग जानते हैं कि मानव अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे से बांट सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं शेयर मीन्स बांटना होता है, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, आइडियाज मतलब विचार। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वी टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थाउट। तो इसमें है कि हम लोग बातें कर सकते हैं और हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे से बांट सकते हैं। टॉक मीन्स बातचीत करना, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, थॉट मीन्स विचार। यानी कि हम लोग बातें कर सकते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे से बांट सकते हैं। डू एनिमल्स टॉक, क्या जानवर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द वे ह्यूमन बींग्स डू, स्टिल दे शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। इसमें कह रहा है कि जानवर आदमी की तरह शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी वे सभी अपने भावनाएं और जानकारी को बांटते हैं। जानवर आप देख सकते हैं कि वो क्या है, वर्ड और सेंटेंस का क्या करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी वो अपने फीलिंग्स और अपने इंफॉर्मेशन मतलब कि जानकारी को बांटते हैं। मैनी एनिमल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसमें है कि कई जानवरों को सूंघने की बहुत अत्यधिक क्षमता होती है, यानी उसकी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है बहुत अत्यधिक होती है। दे यूज़ इट टू सेंड मैसेज, वे इसका प्रयोग संदेशों को भेजने में करते हैं। दे लीव ए सेंट सो डैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड, वे सभी जो है एक सुगंध यानी कि एक गंध छोड़ते हैं ताकि दुश्मन सभी डर सके, दुश्मन को डराने के लिए। जानवर सब दे आल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स, वे सभी अपने गंध का इस्तेमाल जो है अपने साथी को ढूंढने में भी करते हैं, यानी अपने पार्टनर्स को, साथी को ढूंढने में भी करते हैं। सम एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर्स फ्रॉम किलोमीटर्स अवे। इसमें कह रहा है कि कुछ जानवर अपने साथी को जो है कई किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकते हैं। एनिमल्स अल्सो यूज साउंड्स टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देने के लिए जानवर आवाज़ का भी प्रयोग करते हैं। अगर जानवर को कोई सूचना देना है तो क्या होता है, वो साउंड करते हैं यानी आवाज़ करते हैं। दे यूज स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग फियर, वे जो है यानी जानवर वे भय सहित अपने आवाज़ को बांटने के लिए विशेष ध्वनि का प्रयोग करते हैं। सम ऑफ देम अल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर्स। तो इसमें हो जाएगा उनमें से कुछ दूसरों के लिए चेतावनी का भी काम करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। अनोदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेज इज थ्रू बॉडी पोस्चर। तो इसमें है कि संदेशों को भेजने का दूसरा तरीका शारीरिक हाव भाव है, यानी जानवर सब जो संदेश को भेजते हैं तो दूसरा तरीका क्या है, शारीरिक हाव भाव। एनिमल्स कैन रेज देयर हेयर और बेयर देयर टीथ, जानवर जो है यानी पशु
सभी अपने बाल खड़े कर सकते हैं और दांत पीसते हैं। दिस इज टू फ्राइटेन बोथ एनिमीज एंड प्रे। यह सब दुश्मनों को डराने और शिकार को डराने के लिए होता है, यानी जो उनके दुश्मन होते हैं और शिकार होता है उनको डराने के लिए क्या करते हैं जानवर सब अपने दांत पीसते हैं और बाल खड़े कर लेते हैं। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप। और यहाँ पे है कि वे सभी दोस्ती दिखाने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, यानी अपनी फ्रेंडशिप दोस्ती दिखाने के लिए। नेक्स्ट है नन ऑफ दिस इज एज कम्प्लेक्स एज द ह्यूमन लैंग्वेज। तो इनमें से जो कोई भी मानवीय भाषा जितना जटिल नहीं, यानी कि जानवरों का जो बात करने का तरीका होता है वो मानव के भाषा से बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, यानी मानव की भाषा की तरह जटिल नहीं होता है। द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इन इन्फिनिट सेंटेंसेस। यानी कि मानवीय भाषा जो है वो क्या है, नए नए वो अनंत वाक्यों को उत्पन्न कर सकती है। इन्फिनिट मतलब क्या होता है, अनंत या फिर अपरिमित होता है। तो मानवीय भाषा क्या है, यानी कि वो अनंत वाक्यों को उत्पन्न कर सकती है, अलग अलग भाषा को बोल सकती है। इट इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़। यह नए विचारों का निर्माण और संचार कर सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। B.1.1 में दिया गया है आंसर द फ्लोइंग, मतलब कि नीचे दिए गए का उत्तर दे। पहला है व्हाट डू वी एक्सप्रेस, हम लोग क्या व्यक्त करते हैं, इसमें कह रहा है। इसका आंसर होगा वी एक्सप्रेस आवर थाउट्स, मतलब कि हम लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं। थाउट्स मीन्स विचार होता है, हम लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। दूसरा है व्हाट डू एनिमल्स डू विद देयर सेंस ऑफ स्मेल। इसमें कह रहा है कि जानवर सब अपने सूंघने की क्षमता के साथ क्या करते हैं। इसका आंसर होगा एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेज। जानवर जो है अपने सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल जो है वो संदेशों को भेजने में करते हैं। थ्री में कहना है टेल एनी 3 वेज द एनिमल सेंड मैसेज, यानी कि कोई 3 तरीकों के बारे में बताएं जिसके द्वारा पशु जो है यानी कि जानवर संदेशों को भेजते हैं। तो पहला हम लिखे हैं दे यूज़ देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स, यानी कि वे सब जो है अपने सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल अपने साथी को ढूंढने में करते हैं, साथी को ढूंढने में। दूसरा है एनिमल्स यूज स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस, जानवर जो है एक विशेष ध्वनि का प्रयोग करते हैं अपनी भावनाओं को बांटने के लिए। और तीसरा है दे लीव ए सेंट सो दैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड, और जानवर सभी एक गंध छोड़ते हैं ताकि दुश्मन डर सके, दुश्मन को डराने के लिए। तो इसमें 3 ही करा था तो हम 3 लिखे हैं, आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट B.2.1 में है ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत लिखना है। पहला है बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें कह रहा है कि कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों में सही या गलत लिखें, आपको कहानी के आधार पर लिखना है। ए में है एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, जानवर अपनी भावनाओं को दिखाते हैं और सूचनाओं को बांटते हैं, ये सही है। जानवर जो अपनी भावनाओं भी दिखाते हैं और सूचना को बांटते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, TRUE ट्रू। बी नंबर में है नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम ए डिस्टेंस। इसमें कह रहा है कि कुछ जानवर जो है कुछ दूरी से अपने साथी को सूंघ नहीं सकते हैं, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, यानी कि जानवर जो है कुछ भी यानी कि कुछ दूरी से अपने पार्टनर को सूंघ सकते हैं, यानी अपने साथी को सूंघ सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, गलत दिया है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सी नंबर में है बॉडी पोस्चर इज वन ऑफ द वेज बाय विच एनिमल्स सेंड मैसेजेस। इसमें कह रहा है कि शारीरिक हाव भाव उन तरीकों में से एक है जिसके द्वारा जानवर जो है संदेशों को भेजते हैं, तो ये ट्रू है, यानी कि जानवर जो है वो अपने शारीरिक हाव भाव के द्वारा भी संदेशों को भेजते हैं। डी में है द वे एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन इज मोर कम्प्लेक्स देन ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें कह रहा है कि जिस तरह से पशु जो है जानवर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और सूचनाओं को बांटते हैं वह मानवीय भाषा से ज़्यादा जटिल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि जानवर का जो है इन्फॉर्मेशन देने का वो बहुत ही इजी है मानवीय भाषा से, क्योंकि मानवीय भाषा में बहुत सारे पढ़ाई करना पड़ता है, उसमें अलग अलग भाषा होता है। बट एनिमल्स का तो वो साउंड स्मेल्स और बॉडी पोस्चर के द्वारा भी संदेशों को दे सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं B.2.2 में टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द
क्वेश्चंस गिवन बिलो, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का यानी कि सही जो है उनमें टिक मारिए। तो पहला है व्हाट डू एनिमल्स नॉट यूज टू सेंड मैसेज, यानी कि जानवर जो है वो संदेशों को भेजने में क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं, वर्ड्स का या साउंड्स का या स्मैश का या बॉडी मूवमेंट्स का। तो इसका जो इसमें रॉन्ग है वो हो जाएगा वर्ड्स, क्योंकि जानवर जो है वो वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, साउंड मतलब आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्मैश मतलब सूंघते हैं वो लोग, बॉडी मूवमेंट मतलब कि शारीरिक हाव भाव यूज करते हैं, बट वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। दूसरा है इफ़ एन एनिमल रेजेज इट्स हेयर व्हाट डू वी नो, इसमें कह रहा है कि अगर एक जानवर अपने बाल खड़े करते हैं तो हम लोग उसमें क्या जानते हैं, अगर कोई जानवर बाल खड़ा कर रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे उसे देखकर। ए में है इट्स एंग्री या इट्स सैड, इट्स हैप्पी या इट्स एफ्रेड। तो इसका हो जाएगा इट्स एंग्री, यानी वह इट्स एंग्री मतलब वह गुस्से में है, इट्स सैड मतलब वह उदास है, इट्स हैप्पी मतलब यह खुश है, और इट्स एफ्रेड मतलब वह डरा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इट्स एंग्री यानी यह गुस्सा में है। जानवर जब गुस्सा में रहता है तो वो क्या करता है, अपने बाल को खड़ा करता है। थर्ड है व्हाट डू एनिमल्स डू टू शो फ्रेंडशिप, यानी कि जानवर जो है दोस्ती दिखाने के लिए क्या करते हैं, दे रेजेस देयर हेयर, यानी कि वे अपने बाल खड़े करते हैं, फिर या दे बेयर देयर टीथ, वे अपने दांत पीसते हैं, या दे कम क्लोज टू ईच अदर, या वे सभी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। जब जानवर किसी से फ्रेंडशिप यानी दोस्ती दिखाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे बी पॉइंट 2.3 में क्या है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि नीचे दिए गए जो है उनका उत्तर दीजिए। पहला है ए में 1 में हाउ डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेज, इसमें कह रहा है कि जानवर जो है वो संदेशों को भेजने में गंध की क्षमता का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि जानवरों में जो है वो गंध की तीव्र भावना होती है, यानी उनको स्ट्रांग होती मजबूत होती है। दे यूज इट टू सेंड मैसेज, वे इसका प्रयोग जो है क्या करते हैं, संदेश भेजने के लिए करते हैं। दे लिव ए सेंड सो डैट देयर एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड, और वे क्या करते हैं, वे सभी यानी कि गंध जो है उनका इस्तेमाल दुश्मनों को डराने के लिए भी करते हैं, यानी उनके जो दुश्मन होते हैं उनको डराने के लिए भी करते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स, और वे क्या करते हैं, वे सभी जो है अपने जोड़ा को ढूंढने के लिए भी गंध का क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज ह्यूमन लैंग्वेज कम्प्लेक्स कंपेयर टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट, इसमें कह रहा है कि जानवर के बातचीत करने का तरीका जो की तुलना में मानवीय भाषा जटिल क्यों है, यानी कि मानवीय भाषा जो है वो कठिन क्यों है जानवरों के भाषा के तुलना में। तो इसका आंसर लिखे ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इन्फिनिट सेंटेंसेज, यानी मानवीय भाषा जो है वह अपरिमित वाक्यों को उत्पन्न कर सकती है, यानी अलग अलग वाक्यों को उत्पन्न कर सकती है। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़, यह नए विचारों का निर्माण और संचार कर सकती है। मानवीय भाषा जो है वो अलग अलग विचारों का निर्माण कर सकती है। बट एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू ओनली साउंड स्मेल एंड बॉडी पोस्चर, और जानवर क्या है, यानी जानवर किनका इस्तेमाल करते हैं, वो जो है साउंड जैसे आवाज़ का या फिर सूंघने का या फिर शारीरिक हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने भावनाओं को बताने में। सो इट इज़ ईज़र टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, तो इसीलिए उनका जो है बातचीत करने का तरीका आसान है, यानी कि उनके भावनाओं को हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। सो ह्यूमन लैंग्वेज इज कम्प्लेक्स कंपेयर टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट, तो इसमें हम कह रहे हैं कि जानवर के बातचीत करने के तरीका में मानवीय भाषा इसलिए क्या है, जटिल है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए C.1 में है थिंक ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू कम्युनिकेट नो कंप्लीट द वेब चार्ट विद दीज वर्ड्स, इसमें कह रहा है कि यानी कि वर्ड्स है, यानी कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, संचार करना या फिर बताना। तो इनमें इनसे रिलेटेड वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे कि अगर हम कम्युनिकेट किसके द्वारा करते हैं, वर्ड्स के द्वारा, और हम सेंटेंस के द्वारा भी कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिख देते हैं, और हम स्पीच के द्वारा भी बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे स्पीच लिख देते हैं। और मैसेज के द्वारा भी MESSAGE मैसेज, और इंटरनेट के द्वारा भी, तो यहाँ पे हम INTERNET इंटरनेट। और किसके द्वारा करते हैं, एक हम लिख देते हैं बॉडी लैंग्वेज, यानी बॉडी लैंग्वेज द्वारा भी
हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। BODYLANGUAGE। नेक्स्ट है C.2 में फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट, एक्सप्लेन वाई इट इज आउट ऑफ प्लेस। इसमें कह रहा है कि अब प्रत्येक सूची में विषम शब्द को ढूंढे, यानी कि ये सूची जो दिया गया इसमें विषम, विषम मतलब क्या होता है, अलग। ओड मीन्स विषम होता है, यानी इनमें अलग देखना है। पहला है फीलिंग, आइडिया, थाउट, टेबल, इमोशन। तो आप देख सकते हैं इसमें टेबल जो है वो अलग है, क्योंकि देखिए फीलिंग, आइडिया, थाउट, इमोशन ये सब क्या है, भावनाएं हैं। फीलिंग, आइडिया मीन्स विचार, थॉट मीन्स विचार, इमोशन मीन्स क्या होता है, भावनाएं। फीलिंग मतलब भी भावना, तो ये सब क्या है, मानव की भावनाएं। इसमें टेबल जो है वो अलग है, तो इसीलिए आपको ये लिख देना है। दूसरा है टीथ, माउथ, मोबाइल, नोज, ईयर। इसका हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा मोबाइल, क्योंकि ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी है। टीथ, माउथ, नोज, ईयर ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो मोबाइल इसमें अलग हो जाएगा। 3 में है डांस, सिंग, टॉक, बुक, लाफ। तो इसमें हो जाएगा बुक अलग, क्योंकि ये सब देखिए ये सब जो है वर्ब यानी कि क्रिया है। डांस मीन्स नाचना, सिंग मीन्स गाना, टॉक मीन्स बातचीत करना, लाफ मीन्स हंसना। तो ये सब क्रिया है और बुक इसमें अलग है। 4 में है स्मेल, हियर, फ्रेंड, सी, टेस्ट। तो इसमें अलग हो जाएगा आपको फ्रेंड, क्योंकि ये सब, ये देखिए जैसे स्मेल में सूंघना होता है, हियर में सुनना, सी मीन्स देखना, टेस्ट मीन्स स्वाद। तो ये सब से फ्रेंड जो है वो अलग है, तो इसीलिए हम फ्रेंड पे ये क्रॉस कर दिए हैं। आप इसको कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। तो अब हम ग्रामर को देखते हैं। प्रीपोजिशंस इसमें दिया गया है, यहाँ दिया गया है रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेज, दे आल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। ऑफ इन दिस सेंटेंस इज ए प्रीपोजिशन। इसमें ऑफ जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी दे आल्सो यूज देयर सेंस, इनमें ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, प्रीपोजिशन जोड़ रहा है, यानी कि नाउन प्रोनाउन को जो दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस को ऑफ जोड़ रहा है, तो ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। और यहाँ पे जो है कुछ प्रीपोजिशन के नाम दिए गए हैं। तो D.2 में है टिक द करेक्ट प्रीपोजिशंस, यानी इनमें जो करेक्ट प्रीपोजिशंस है उसमें हमें टिक लगाना है। 1 में है रीता इज गोइंग टू या फॉर स्कूल, रीता स्कूल जा रही है। तो इसमें टू या फोर इन दोनों में कौन लगेगा, इसमें लगेगा टू, क्योंकि रीता जो है वो स्कूल जा रही है, इसमें दिशा का बोध हो रहा है, तो दिशा के बोध के लिए टू लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड है आई बाउट दिस पेन ऑफ और फोर RS10, यानी मैं 10 रुपया में इस कलम को खरीदा, तो यहाँ पे आपको लगेगा फोर, क्योंकि इसमें प्राइस का बात हो रहा है। अगर प्राइस का बात रहे तो हम फोर लगाते हैं। 3 में माई मदर इज़ नॉट एट्स लेस इन होम, तो इसमें है कि मेरी माँ घर में नहीं है, घर पर नहीं है, तो इसमें 8 या इन लगाएंगे, तो इसमें लगेगा 8। इसमें आपको 8 पर टिक मारना है, क्योंकि छोटे स्थान के लिए जो है वो 8 लगता है, और बड़े जैसे कि कंट्री हो गए, स्टेट हो गए, इस समय आपको इन लगाना है, पर इसमें होम यानी छोटा स्थान है तो आप 8 लगाएंगे। 4 में है द फ्रॉग जम्प्ड इन स्लेश इनटू द पॉन्ड, यानी कि मेढक तालाब में कूदा, तो इसमें लगेगा इंटू। इंटू इसमें इसलिए लगेगा क्योंकि मेढक जो है वो बाहर से आके तालाब में कूदा है, तो इसीलिए इसमें इंटू लगेगा। अगर तालाब के अंदर आता तो इन लगाते हैं। 5 में है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन या इन 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो इसमें ऑन या इन दोनों में से एक लगाना है, तो इसमें लगेगा ऑन लगाना है आपको, क्योंकि इसमें क्या है, डेट है, तो डेट जब भी रहेगा तो आपको ऑन लगाना है। 6 में है द स्कूल बस विल कम ऑट या 8, यानी ऑन या 8 7:30 AM। तो इसमें कह रहा है कि स्कूल बस जो है वो कितना बजे आया, 7:30 AM, तो इसमें ऑन या 8 लगाना, तो इसमें भी लगेगा 8। 7 में है ए फैट मैन वाज सिटिंग एमंग स्लैश बिटवीन, यानी एमंग और इन दोनों में से आपको यूज़ करना है माई फ्रेंड एंड मी इन द ट्रेन। तो इसमें है कि एक मोटा आदमी ट्रेन में मेरे दोस्त और मेरे बीच बैठा हुआ है, तो इसमें आपको लगाना है बिटवीन। बिटवीन मीन्स क्या होता है, के बीच, एमंग मीन्स भी के बीच, लेकिन अगर एक से अधिक आदमी रहे तो आप एमंग लगाएंगे, बट इसमें 2 ही आदमी हैं इसीलिए बिटवीन लगाना है। 8 नंबर में द पुलिस मैन रैन आफ्टर या बिफोर द थीफ, पुलिस चोर का पीछा किया, तो इसमें लगेगा आपको आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद होता है, बिफोर मतलब पहले, तो
पुलिस जो है चोर का पीछा कब करेगा, बाद में करेगा, यानी पीछे से करेगा तो इसका आफ्टर हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। इसमें जो है कि आपको खाली स्थानों में प्रीपोजिशंस फिल करना है, यानी जो प्रीपोजिशन सूटेबल हो वो फिल करना है। पहला है रौनक इज थ्रोइंग द बॉल डैश द प्ले ग्राउंड टू हिज सिस्टर। इसमें कहा कि रौनक जो है खेल के मैदान में अपनी बहन की तरह बॉल फेंक रहा है। इसमें आपको लगाना है इन। और नेक्स्ट है रौनक जंप डैश द वाटर। रौनक पानी में कूदा, इसमें लगेगा इनटू, क्योंकि रौनक पानी में कहाँ बाहर से कूदा, तो बाहर से कूदने के लिए आपको इसमें इनटू यूज़ करना है। 3 में रौनक वैन डैश द टनल। रौनक सुरंग में गया, तो सुरंग में गया बाहर से गया, यानी इसमें गति हो रहा है तो इसमें लगेगा इनटू। तो इसमें हम इनटू लगा दिए। इनटू का मतलब जो होता है वो होता है में। तो रौनक वेंट इनटू द टनल, यानी कि रौनक जो है वो टनल में गया। 4 में रौनक इज सिटिंग डैश हिज पेरेंट्स। रौनक अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ है, तो के साथ का होता है विद, यानी इसमें विद लगेगा। विद मीन्स क्या होता है के साथ। 5 में रौनक हैज़ एन अम्ब्रेला डैश हिज हेड। रौनक अपने सर पर एक छाता लिया हुआ है, तो यहाँ पे होगा ओवर, OVER ओवर। ओवर मीन्स ऊपर, यानी सर के ऊपर छाता लिया था, यहाँ पे ओवर यूज़ होगा। 6 में रौनक वॉल्क्ड डैश द रिवर टू कम आउट ऑफ द जंगल। रौनक जंगल से बाहर आने के लिए नदी को पार किया, तो यहाँ पे लगेगा एक्रॉस, ACROSS एक्रॉस। एक्रॉस मतलब पार करना है, नदी को पार किया तो क्या एक्रॉस यहाँ पे यूज़ होगा।